वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग पंचम खंड का अंतर्गत जाजन संकेत का सीरियल नंबर 15 to 18 पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग पंचम खंड पॉइंट नंबर 10 से लेकर पॉइंट नंबर 14 तक मैं पाठ कर रहा हूँ जाजन संकेत से। 15 से 15 to 18। हाँ, 15 to 18 मैं पाठ कर रहा हूँ। टोटल 18 पॉइंट है ठाकुर जी ने जो जाजन संकेत में दिया है। पॉइंट नंबर 15, তোমার শরীর মন বাক্য ও অর্থ যদি কেউ কাহারও জীবন ও বৃদ্ধির প্রয়োজনে তোমার নিকটে আর্ত হইয়া যাঞ্ছা করে, তুমি তোমার সামর্থ্য মতো কিছুতেই কাহাকেও না বলিয়া फिराइयो ना। पॉइंट नंबर 14, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे शरीर मन वाणी या धन की याचना अपने जीवन और विकास की आवश्यकता में करता है, तो तुम अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी को भी ना कहकर वापस मत करो। সহজত ও ন্যায়ত কাহারও কোনো প্রার্থনায় যত পারো না বাক্যই ব্যবহার করিও না। सहज और न्यायपूर्ण किसी भी प्रार्थना में यथासंभव ना शब्द का प्रयोग मत करो। কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপারেও না উচ্চারণ না করিয়া বরং তাহা মঙ্গলে সমাবেশ ও সমাধান করিয়া দিতে বদ্ধপরিকর হও। किसी असामान्य स्थिति में भी सीधे ना कहने के बजाय उसे मंगल की दिशा में ले जाकर समाधान करने के लिए तत्पर रहो। 16, সর্বসময়ে ও সর্বব্যাপারে স্ত্রী লোকেদের প্রতি সশ্রদ্ধ সম্মানযোগ্য দূরত্বকে নজরে রাখিয়া আয়ত্ত রাখিও। 16वां, हर समय हर परिस्थिति में स्त्रियों के प्रति सश्रद्ध सम्मानपूर्ण दूरी बनाए रखने का ध्यान रखते हुए उसे अभ्यास में रखना। 17, প্রত্যেকের বিশেষত যজমানদের সমস্ত আপদ বিপদে আশা ভরসা এবং বাস্তব সাহায্যে যাহাতে তাহারা বিধ্বস্তি ও বাধা বিপত্তিকে অনায়াসে এড়াইয়া জীবন ও বৃদ্ধির আনন্দে উদ্দীপ্ত থাকে এমন প্রকার সেবার জন্য সবসময় তৎপর থাকিও। 17, प्रत्येक व्यक्ति के विशेषकर यजमानों के सभी संकटों और विपत्तियों में उन्हें आशा भरोसा और वास्तविक सहायता से, ताकि वे आसानी से हर विध्वस्ती और बाधा विपत्तियों को पार कर जीवन और वृद्धि के आनंद में उद्दीप्त रह सके, इस प्रकार सेवा के लिए सदा तत्पर रहो। 18, যদি তুমি মানুষের আচার ব্যবহার আলোচনার ভিতর দিয়ে তার স্বার্থ ও প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণে এমনতর রকমে এনে ফেলতে পারো যাতে সর্বতোভাবে তোমার ইষ্টানুকূল যা কিছু তাকে সমর্থন না করায় তার নিজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর, আহাম্মকি ও পারিপার্শ্বিকের নিকট বিদ্রুপাত্মক হয়ে ওঠে, আর কোনো দিক দিয়েই রেহাই থাকে না, তার নিজেরই কর্ম নিজেকে শতধিক্কারে পদদলিত নিষ্পেষিত করে চলতে থাকে, সেই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে যাজনের মোক্ষম নিয়ন্ত্রণ বা পরিবেশন। 18वां, यदि तुम किसी व्यक्ति के आचार व्यवहार और बातचीत के माध्यम से उसे इस प्रकार नियंत्रित कर सको कि हर दृष्टिकोण से तुम्हारे इष्ट के अनुकूल जो कुछ है उसका समर्थन न करना स्वयं उसके लिए अत्यंत हानिकार, मूर्खता भरा और समाज के दृष्टिकोण से उपहास्यास्पद प्रतीत हो, और वह किसी भी दिशा से बचाव का मार्ग न पा सके, यहाँ तक कि उसके अपने ही कर्म उसे बार बार धिक्कारते हुए कुचलते और पीड़ित करते रहे, तो वही वास्तव में याजन का सर्वोच्च नियंत्रण या प्रभाव है। जय गुरु।
जय गुरु। श्रद्धेय सूर्योदय बहुत सुंदर भाव से जाजन संकेत का सीरियल नंबर 15 to 18 पाठ किए हैं और उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया है। हमारे बीच में आज श्रद्धेय रमलामा ज्वाइन किया है। रमलामा को मैं स्वागत करता हूँ। अभी आलोचना को आगे बढ़ाने के लिए मैं श्रद्धेय लोनकारदा को अनुरोध करूंगा पॉइंट नंबर 15 आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय लोनकारदा, पॉइंट नंबर 15। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। ये याजन दादा आपका टाइम 55 तक होगा, 6:55। ओके ओके, हाँ हाँ 10 मिनट, हाँ ठीक है। तो जो ये 2-3 दिन से जो एक याजन परिक्रमा के माध्यम से परमपिता ने जो कुछ 18 पॉइंट दिया है, उसमें से कल भी बहुत हमारे माँ शक्ति का जो मैं सुना 4 माँ लोगों ने बहुत सुंदर, वो माँ शक्ति को मेरा वंदन है, प्रणाम। बहुत सुंदर भाव से आपने अपना दिया है। वैसे भी आज मेरा नाम हमारे दादा ने दिया है, तो मैं कोशिश करता हूँ। तो जाजन जो 5 स्तंभ है, उसमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट ये जाजन है। तो अपने इष्ट निष्ठा को दूसरे में संचारित कर देने का नाम याजना है। अपने आप को बनाना है और उसके साथ ही साथ दूसरों को भी बनाना है, क्योंकि इसके बगैर हम पूर्ण सरण धर्म का पालन नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य है कि न तो हम स्वयं बच सकते हैं और न बढ़ सकते हैं। सत्पथ पर स्वयं चलते हुए दूसरे को भी उस रास्ते पर चलने के लिए प्रयास करना है, और इसके लिए सत चर्चा की आवश्यकता है। सत चर्चा से तात्पर्य उस इष्ट की चर्चा है जो हमें प्रतिक्षण प्रगति के पथ पर ले चलने के लिए उत्साहित करती है और प्रेम का रसस्वादन कराती है। इस प्रकार जब हम एक दूसरे की हित की बात सोचेंगे और उसी अनुरूप व्यवहार करेंगे तो प्रेम के साम्राज्य का विस्तार होगा। जिन प्रेममय परमपिता ने प्रेम का अमृत दिया है, वे ही प्रेममय हो सकते हैं और उसकी चर्चा ही सत चर्चा हो सकती है। याजन से मन और मस्तिष्क की ग्रंथियां खुल जाती है और परम आनंद का अनुभव होता है। सामान्य ज्ञान की वृद्धि होती है। जीवन एक सुसंगति रूप से मुखर होता है। रहन सहन का डर्रा अपने में एक अनोखापन लिए होता है, और इस प्रकार भक्त का दैनिक जीवन रहन सहन कार्यकलाप स्वयं में एक याजन की प्रतिमूर्ति स्वरूप उठ खड़ा होता है। तो आज का जो याजन का मतलब कितना इम्पोर्टेंट है, और मेरे लिए जो आज को 15 नंबर का जो पॉइंट है वो है, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे शरीर, मन, वाणी या धन की याचना अपने जीवन और विकास की आवश्यकता में करता है, तो तुम अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी को भी ना कहकर वापस मत करो। सहज और न्यायपूर्ण किसी भी प्रार्थना में यथासंभव ना शब्द का प्रयोग मत करो। किसी असामान्य स्थिति में भी सीधे ना कहने के बजाय उसे कल्याण की दिशा में जाकर समाधान करने के लिए तत्पर रहो। तो आज का जो 15 नंबर का, और हमारे परमपिता ने जो एक याजन, और याजन करने के लिए भी मेरे को, जैसा मैं बोला कि परिपूर्ण होना चाहिए, वो करने के लिए, परिपूर्ण होने के लिए, क्योंकि अगर हम अंदर बाहर से शुद्ध नहीं हुए तो हम भी याजन ठीक तरह से नहीं करते। इसका तो ज्यादा लंबा नहीं जाते हुए मैं आज का पॉइंट पर चलूंगा कि जो बताया कि अगर तुम्हारे पास कोई अपना विकास के जीवन का जो विकास होता है अपने के लिए, अगर आपके पास कोई आता है और आपके पास कुछ मांगता है, तो जो भी हो, हमारा सामर्थ्य रहे ना रहे, लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रहता है कि जब हमारे जो कोई मांगते रहते हैं कि तो मन में इमीडिएट हमारा नेगेटिव में जाते हैं, लेकिन परमपिता का जो मेन चीज है परमपिता की लाइफ में, और उन्होंने ना शब्द उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये ना का बात जो है, तो उसमें से हमको ये करना चाहिए कि सामने जो कोई अपने को कुछ मांगता है या कुछ याचना करता है, तो उसके लिए मेरे को ऐसा तत्पर रहना चाहिए कि जो भी हो हमारे सामर्थ्य अनुसार, हमारा
शरीर हो या तन मन धन से हो या अपना वाणी से, मधुर वाणी से, उसको ना करके वापस भेजना नहीं है। तो ये हमारा अगर सामर्थ्य नहीं कुछ देने का, तो मिनिमम हमारा जो वाचा है, हमारा मन से जो हम सुंदर भाव से उसको अगर बता के उसको हम संतुष्ट करते हैं, और यहाँ कोई दीक्षित हो, नॉन दीक्षित हो, उसका सामने का एक हमको एक मालूम भी होना चाहिए कि सामने वाला आदमी कैसा है, क्या माँग रहा है और काम देने से उनका फ़ायदा होने वाला है कि या वो कुछ उसका बुरा भी होने वाला है, इसके बारे में भी सोचना है। और ये कब होता है, अगर हम परमपिता को इष्ट निष्ठा के साथ, दिया हुआ साधना के साथ हम करते, तो हम हाँ, सामने वाला आदमी के हम पहचान सकते हैं इसका माँगने का इच्छा क्या है और माँगने का तात्पर्य क्या है, उसके मुताबिक हम जो भी हो, अगर हमारे पास धन है, कुछ है, तो दे के हम उसको संतुष्ट कर सकते हैं। यही परमपिता का जो मेन ये 15 में कहने का मतलब वही है। तो ना हमारे इसमें नहीं आना चाहिए। तो हमारे जो हम रोज़ अपना नाम ध्यान करते हैं और स्वतानुगामी भी देखो ना, उसमें ना का कहाँ कहीं भी परमपिता ने यूज़ नहीं किया कि वो इसके लिए। बहुत बार हम ये नेगेटिव का बात और ना का बात हमेशा आता है, लेकिन ये मेरा कहना है कि जो भी हो तो ना याजन के माध्यम से उसको सुंदर भाव से, कि वो भी नाराज ना हो, और मेरा जो कहने का मतलब है और मेरा जो परमपिता का जो कुछ बात है उसको बोल के उसको समाधान होना चाहिए कि ठीक है, अगर दादा ने कुछ नहीं दिया कि जो उन्होंने जो कुछ मेरे को बताया उससे मेरा अच्छा ही होने वाला है। ये जो एक समाधान है, ये बोलने का तरीका अगर मेरा रहेगा, तो सामने वाला आदमी याचक जो है वो ऐसा दुखित होके नहीं जाएगा। और हमेशा ठाकुर बोलते हैं कि ना कभी भी कितना भी कुछ हो, ना यूज़ करने का ज़रूरत नहीं, ना होना ही नहीं आना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी एक ये है, लेकिन कठिन भी है उतना। लेकिन वो कठिन क्यों नहीं, असंभव क्यों नहीं? क्योंकि मेरे को परमपिता के दिया हुआ साधना पे चलना है। एक छोटी-सी मैं एक ना का एक घटना कहूँगा कि जो अ, एक सिद्धांत बोलता हूँ और मेरा फिर टाइम होने वाला है, तो इसलिए एक बार एक फैमिली में खाने के लिए सब बैठे थे। तो उसमें एक छोटा बच्चा भी था, एक साथ सब बैठे थे, और जो माँ थी, वो छोटा मराठी में हम बाळू बोलते हैं, वो बाळू भी बैठा था। तो माँ परोसते-परोसते सब कुछ परोसते-परोसते ये लास्ट में माँ एक लड्डू लेके सबको बाँटती-बाँटती वो बाळू के पास आती है, और बाळू को एक छोटा-सा टुकड़ा, उसके मन में आता है कि ये बड़ा लड्डू है, वो खाएगा नहीं। इसलिए छोटा-सा उसमें वो लड्डू का टुकड़ा तोड़ के वो बाळू को देती है। लेकिन बाळू वो छोटा टुकड़ा देख के वो तो उसको गुस्सा आता है और वो रोने लगता है। माँ को लगता है और उसको देने से वो चुप बैठेगा, लेकिन माँ और एक टुकड़ा उनका इसमें डालती है, तो और ज़ोर से वो रोता है और दोनों टुकड़ा वो फेंक देता है। तो दोनों टुकड़ा फेंक देता है, तो माँ को आता है कि ध्यान में आता है कि ये बच्चों को कैसा अभी ये कैसा, क्योंकि जो अगर बड़ा पूरा लड्डू डालेगा तो खाएगा नहीं और फेंक देना पड़ेगा, और अगर खाएगा तो भी उसको तकलीफ होगा। लेकिन माँ माँ है, तो वो क्या करती है, वो 2 टुकड़ा 2-3 टुकड़ा लेके उसे छोटा-सा लड्डू बनाती है, और छोटा-सा लड्डू बना के उसका इसमें पात्र में डालती है, तो वो बेटा खुश होता है और खाता है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि सब अपूर्ण है और सबको लगता है कि मैं पूर्ण हूँ। छोटा हो, बच्चा हो या कोई ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, लग सबको लगा एक पूर्णता की तरफ जाने का उसका ये रहता है। तो बच्चों को शांत करने के लिए वो माँ ने जो आइडिया का ये एक याजन भी होता है, तो उसको छोटा-सा लड्डू बना के उसको खुश किया। तो ये एक मेरे लगता है कि वो याजन ही हुआ। तो ये कहने का मतलब ये माँ है, माँ, और दूसरी बात हमारे परमपिता ने भी जो हम कुछ माँगते हैं या जो कुछ करते हैं, तो ये छोटा बच्चे के समान हम हैं, तो परमपिता हमको कैसा सीधा करना है और कैसा अच्छा बनाने के लिए, तो यही ये बात है, परमपिता ने एक सर्वसाधारण जीविका हमारे लिए जो एक याजन, ये बहुत बड़ा एक स्तंभ, 5 स्तंभ के अंदर का जो कुछ 18 पॉइंट दिया है, उसके उपरांत अच्छी तरह से, और यही बात है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करते, इतना कहूँगा कि ये जो संकल्पना हमारे
शशिकांत दानी और हम मेरे से देख रहा हूँ कि मेरे जो उपस्थित लोग हैं बहुत ज्ञानी गुणी लोग हैं। कल माँ का भी सभी माँ लोग भी अच्छी तरह बात इतना मेरे को नहीं जमता है, फिर भी मैं कोशिश किया। इतना ही बोल के मैं जितने भी उपस्थित है उसके लिए मैं परमपिता के रातभर चरणों में मंगलमय प्रार्थना करता हूँ। जो कुछ बात आपके सामने रखा पता नहीं कितना ठीक हुआ, लेकिन इतना ही कहूँगा परमपिता को लिख के चलना है और यही एक संकल्प हमारे शशिकांत दानी सबके सामने रख के आज 4 साल वो कर रहे हैं। तो मेरे को भी एक आज सौभाग्य हुआ और वो कुछ बनने के लिए भी मेरे को लगता है कि ये बहुत बड़ा मौका है। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुष। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से दादा ने आलोचना किया है। दादा ने बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया और एकदम राइट टाइम में आलोचना समाप्त किया है। बहुत सुंदर दादा। अभी मैं आलोचना को आगे बढ़ाते हुए श्रद्धेय पंकज दा को अनुरोध करूंगा पॉइंट नंबर 16 आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय पंकज दा। जय गुरु। जय गुरु। दादा आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। जय गुरु। एक्चुअली जाजन करने के लिए मुझे 16 नंबर मिला है। जाजन में क्या है दादा आपका महत्वपूर्ण आपका एक टाइम होगा उल्लेख? 7:05 तक। 7:05 तक है। जी दादा, जय गुरु जी। तो 18 पॉइंट में से मुझे 16वां पॉइंट के बारे में विस्तार पूर्वक बताने के लिए ठाकुर जी का जो निर्देश है उसको कैसा पालन किया जाए, मुझे शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इस ये अवसर पे मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे क्या हिंदी में बताना है इसको। तो हर समय हर परिस्थिति में स्त्रियों के प्रति स्वश्रद्धा और सम्मानपूर्ण दूरी बनाए रखने का ध्यान रखते हुए उसे अभ्यास में लाना। तो ये तो एक मतलब पैराग्राफ हो गया पूरा। उसमें हम इसको कैसे क्वांटिफाई करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। तो यह खाली एक नैतिक शिक्षा नहीं है, यह आत्मिक शुद्धि, सामाजिक मर्यादा और ईश्वरीय आशीर्वाद का मूल स्रोत है। तो ये हमारे जो आत्म उन्नयन की बात करते हैं, उन्नयन तो तभी होगा जब हम उसको शुद्ध कर पाएंगे। और सामाजिक मर्यादा, हम समाज में जब चलते हैं तो एक मर्यादित पुरुष या नारी के हिसाब से हमको चलना है। ईश्वरीय आशीर्वाद, इसमें ये सब करते करते हमको एक आशीर्वाद मिलेगा, दैविक शक्ति मिलेगी जिसको हम कर सके। उसी का ये मूल स्रोत है कि हम इसको कैसे, ये पालन जब भी करेंगे तो लोग आनंद होंगे, तो साधन जब करेंगे तो हमारे आकृष्ट होंगे। तो अभी जो मेन सब्जेक्ट है उसको मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है, बांटा है। उसमें एक एक को क्वांटिफाई करके मैं बताता हूँ। हर समय हर परिस्थिति में, इसका मतलब मर्यादा का पालन केवल तब नहीं जब लोग देख रहे हो, मतलब सबके सामने हो तभी मैं मर्यादित रहूं, बल्कि अकेले में ही में भी हमारा आचरण पवित्र और संतुलित होना चाहिए। यह निरंतर साधना है, दिखावा नहीं। कि ये क्वालिटी आएगी कैसे? जब हम कंटिन्यूअस अपना यजन करते रहेंगे, ये साधना है। कभी नाम ध्यान करते रहेंगे तो अपने आप ये अंदर आना शुरू हो जाएगा। उदाहरण एक देता हूँ छोटा सा कि जब हम किसी महिला सहकर्मी के साथ अकेले होते हैं तब भी हमारे व्यवहार में वही संयम और सम्मान होना चाहिए जो सार्वजनिक मंच या फोरम पर होता है। पॉइंट नंबर 2 25 की हमने तो ब्रेक करके, स्त्रियों के प्रति स्वश्रद्धा। श्रद्धा केवल बाहरी आदर नहीं बल्कि आंतरिक दृष्टिकोण है। नारी को हम माँ, बहन, बेटी, देवी के रूप में देखें, यही स्वश्रद्धा है। उदाहरण के तौर पे जैसे भगवान श्री राम ने सुपनखा के प्रस्ताव को अपमानित किए बिना मर्यादित ढंग से ठुकराया, वह आदर्श है। पॉइंट नंबर 3 सम्मानपूर्ण दूरी बनाए रखना। इसका क्या मतलब हो गया है? यह दूरी कोई सामाजिक दूरी नहीं है, मतलब हम किसी से दूर नहीं जा रहे हैं, बल्कि मर्यादा की लक्ष्मण रेखा है। मतलब एक हमको डिस्टेंस बना के रखना है, हमको मर्यादा में ही रहना है। यह नारी के आत्मसम्मान की रक्षा और पुरुष के चरित्र की गरिमा को दर्शाती है। उदाहरण के तौर पे कार्यस्थल पर या किसी सामाजिक वक्तव्य में हमारी बॉडी लैंग्वेज, भाव भंगिमा जिसको बोलते हैं, भाषा और नजर, सब में मर्यादा होनी चाहिए। चौथा, अभ्यास में लाना, प्रैक्टिकल उसको कैसे करके दिखाएंगे, ये मेन पॉइंट चौथा है। यह सिद्धांत केवल बोलने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। इसका अभ्यास हमें आत्मिक संतुलन, मानसिक शांति
और सामाजिक आदर देता है। इसका एक मैं मनुस्मृति का एक वैदिक प्रमाण भी है, जैसा कि ठाकुर जी ने बताया है, मैं उसको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। 2-3 पॉइंट है, अभी तो समय है। भगवान मनु ने नारी जाति की महानता को मुक्त कंठ से स्वीकारते हुए लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वाश्रिता फलाः क्रिया। मनुस्मृति से लिया गया है। जहाँ स्त्री जाति का आदर सम्मान होता है, उनकी आवश्यकताओं अपेक्षाओं की पूर्ति होती है, उस स्थान समाज तथा परिवार पर देवतागण प्रसन्न रहते हैं। जहाँ ऐसा नहीं होता और उनके प्रति तिरस्कार में व्यवहार किया जाता है, वहाँ देव कृपा नहीं रहती है और वहाँ संपन्न किए गए कार्य सफल नहीं होते हैं। इसके बाद और बताए हैं उन्होंने, सोचंती जामयो यत्र विनश्यात्स्यु तत्कुलम न सोचंती तु अत्यैता वर्धते तद् सर्वदा। इसका मतलब है, जिस कुल में पारिवारिक स्त्रियां दुर्व्यवहार के कारण शोक संतप्त रहती है, उस कुल का शीघ्र ही विनाश हो जाता है, ऐसा मनु भगवान ने लिखा है। उनकी उसकी अवनति होने लगती है। इसके विपरीत जहाँ ऐसा नहीं होता है, वहाँ स्त्रियां प्रसन्नचित्त रहती है, वह कुल प्रगति करता है। इसका फाइनल इन्होंने कैसा होगा ये सब, तस्मादेता सदा पूज्या भूस्वाक्षाद नाश नहीं है, भूति कामर नित्यम सत्कारेषु स्वेषु च। अतः ऐश्वर्य एवं उन्नति चाहने वाले व्यक्तियों की वे पारिवारिक संस्कार कार्यों के विभिन्न उत्सवों के अवसरों पर परिवार की स्त्रियों को आभूषण, वस्त्र तथा सुस्वाद रुचिकर भोजन आदि प्रदान करके आदर सम्मान व्यक्त करें, जिससे कि नारी का सम्मान हो। और समाज में भी आजकल हम देख रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा उत्साह दे रही है। उत्साहित होने का मतलब अपने पैर पे खड़ा होकर क्या क्या नहीं किया है, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक नारी ही बनी है। तो अभी नारी माँ का स्वरूप ही है, नारी प्रकृति है। तो जैसा ही हमको हमारी उनको दूरी बनाए रखना, जैसा कि मैंने सब कुछ पढ़ा कि दूरी से हमको मर्यादित दूरी बना के रखना है, और याजन के समय कहीं भी हो हमको अच्छे ढंग से पेश आना है। फिर एक बात और बोलना चाहता हूँ कि एक नहीं दो मात्राएं, नारी नर से भारी है। तो नर में तो कोई मात्रा नहीं है, नारी में 2 मात्राएं हैं, आ का मात्रा और बड़ी ई का मात्रा है, इसलिए नारी नर से भारी है। तो कहने का मतलब, ऑलवेज इंग्लिश में भी बोला गया, एक सेइंग है, फीमेल स्पीसीज इज मोर डेडली देन मेल। तो शेर से ज्यादा शेरनी पावरफुल होती है, और माँ अपनी पावरफुल होती है। अगर उनके बच्चे को कोई कुछ तकलीफ पहुंचाता है, तो वो ममता के कारण इतना पावरफुल रहती है कि वो किसी भी परिस्थिति को लड़ने से लिए तैयार हो जाती है। तो इतना बोलते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर भाव से आपने आलोचना किया है, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए है और मनु संहिता का श्लोक भी बताया है, बहुत सुंदर, अच्छा लगा। अभी आलोचना को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धेय श्री अजय हलदादा को अनुरोध करूंगा पॉइंट नंबर 17 को आलोचना करने के लिए। दादा आपका टाइम होगा 7:13 तक। जय जय गुरु गुरु दादा। दादा, जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। सभी को जय गुरु। ये जो 18 जाजन संकेत दिए हैं, उसमें 17 नंबर का पैरा में मैं पढ़ रहा हूँ। उसमें ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के, विशेषकर यजमानों के, सभी संकटों और विपत्तियों में उन्हें आशा, भरोसा और वास्तविक सहायता से, ताकि वे आसानी से हर विध्वस्ती और बाधा विपत्तियों को पार कर जीवन और वृद्धि के आनंद में उद्दीप्त रह सके, इस प्रकार सेवा के लिए सदा तत्पर रहे। इस 17 नंबर के जाजन संकेत से ठाकुर जी सेवा और सहयोग की भावना झलकती है। इसमें जो मेनली इस पैरा में दिया हुआ है, इसमें सेवा और सहयोग की भावना कैसी होनी चाहिए हमें किसी भी एक व्यक्ति के प्रति, उसमें ठाकुर जी हमें इंडिकेट कर रहे हैं, जिसमें ठाकुर जी कह रहे हैं कि हर किसी की मदद करने के लिए
हमें तत्पर रहना है। कोई भी व्यक्ति विशेष कब किस समय किस घड़ी उसको जरूरत लगती है, उसके लिए हमें हमेशा के लिए तत्पर रहना है। ठाकुर जी के संकट के समय में आशा और समर्थन देना है। ठाकुर जी ने जिस इस पॉइंट में ये भी एक झलकता है कि संकट, उस सामने वाले के संकट के समय में आशा और समर्थन हम उसे दे सके। थर्ड पॉइंट इसमें अगर निकल रहा है कि वास्तविक सहायता प्रदान करे, जिससे लोग जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके। इस पैरा में 3 जो पॉइंट निकल रहे कि हमें लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहना है, उसके संकट के समय आशा और समर्थन देना है, और समर्थन वास्तविक सहायता प्रदान करना है, जिससे लोग जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते। इस जाजन संकेत में ठाकुर जी दिए जाजन संकेत में एक मेनली जो एक चीज है कि हमें सामने वाले के मनोविज्ञान को समझना है। हमें सामने वाले के मनोवृत्ति को समझकर ठाकुर जी की प्रयोजनीयता क्या है, क्यों ठाकुर जी को हमें लेकर चलना है, ये हमें उसे बताना है कि ठाकुर जी का इम्पोर्टेंस क्या है। मेनली ये जो संकट के समय हमें उसके साथ खड़े रहना है, उसे आशा देना है, समर्थन देना है। इसका एक विशेष एग्जाम्पल मैं समझता हूँ कि कोरोना हमारे लिए एक सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल था कि इसमें एक हमारे बहुत सारे गुरु भाई जो पुराने थे या नए थे, उस विषम परिस्थिति में भी बहुत सारे लोग घर में बैठे हुए थे, डरे थे, सहमे थे। लेकिन हम जितने भी सत्संगी थे, ये कोरोना हमारे लिए करुणा लेके आया था कि हम कैसे ठाकुर जी को और अपने जीवन में संभल करके आगे बढ़ सके, कैसे जीवन में ठाकुर जी को लेकर चल सके। और जैसा कि इस पॉइंट में हो रहा है कि प्रदर्शित हो रहा है कि मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए हमें। तो बहुत सारे लोग ऐसे विषम परिस्थिति में इस कोरोना काल में पहुंच गए थे, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पहनने ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था। एट दैट टाइम अगर हम किसी के लिए आगे आके खड़े होते हैं और ठाकुर जी के निर्देश अनुसार या ठाकुर जी के जो शिक्षा है उसको लेकर ठाकुर जी ने कैसे हमको चलने बोला है, ठाकुर जी ने क्या सिखाया है, ठाकुर जी को लेकर चलने से क्या होता है, ये एक मेंटली अगर हम उसको सपोर्ट देते हैं, फिजिकली और मेटेरियलिस्टिक तो साथ में था ही, लेकिन एक जो मेंटली सपोर्ट है उससे बहुत बड़ा संबल उनको प्राप्त होता है। कई परिवार कुछ ना होने पर भी इतने ज्यादा डर जाते थे कि कैसे होगा, क्या होगा, हम लोग आगे क्या करेंगे। लेकिन बहुत सारे गुरु भाई ऐसे थे जो घर से बाहर निकलकर उनको सांत्वना, आर्थिक और मटेरियलिस्टिक चीजों से बहुत ज्यादा हेल्प की है, जिससे उनकी मनोवृत्ति दृढ़ होके वो लोग ने उस विषम परिस्थिति में कैसे हमको मेंटली स्ट्रांग होना है, कैसे हमको सब चीज से निकलना है, उबरना है। और ठाकुर जी ने ये सब चीज हमको बहुत 100 साल पहले ही बता दिए थे। ये सब चीज कुछ भी नहीं है हमारे को, उनको उनके मन में ये सब चीज ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाना था कि ये सब कुछ भी नया नहीं है। ठाकुर जी ने जो प्रिंसिपल हमको 100 इयर्स पहले देके गए हैं, हम उसको भूल चुके थे, हमें बस उसको फॉलो करना है, उसको लेकर चलना है। तो ये जो विषम परिस्थिति है, ये सब कुछ भी कट जाएगी। हम इस विषम परिस्थिति से आराम से निकल जाएंगे। तब जाके वास्तविक सहायता जब उनको उसको प्रदान करते हैं, तो जीवन में जो भी नए गुरु भाई होते हैं, वो लोग जीवन में इस चुनौतियों का सामना कैसे कर पाएंगे, उसका सामना कैसे कर पाएंगे, ये उनको सीखने को मिलता है कि नहीं, सत्संग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। और मैं जब ठाकुर जी ने इन 18 जाजन संकेत में यही बताया है कि कैसे मुझे दूसरों के सहायता के लिए हमेशा तैयार रहना है, कैसे उसको किस टाइम पे किस चीज की जरूरत है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसमें उसकी मनोवृत्ति के हिसाब से मुझे उसको मेंटली, फिजिकली, मटेरियलिस्टिक उसको सपोर्ट हमेशा देने की जरूरत है। और ठाकुर जी ने यही बोला है कि अन्य बचाए निजे थाके धर्म बोलिस जानिस थाके,
मतलब जो दूसरों के लिए होता है, ठाकुर जी को ये किसी के लिए भी हो सकता है, चाहे वो सत्संगी है, चाहे वो नॉन सत्संगी है। मेरे आचार आचरण में वो चीज ऐसा दृष्ट होना चाहिए कि जो दूसरों के लिए बचता है वही धर्म है, उसी को ही धर्म कहते हैं, उसी को लेके ही हम लोग किसी की भी व्यथा के लिए, अगर हम उसको, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, हम लोग लोकल में जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको तकलीफ जरूरत होती है कि नहीं मुझे बैठना, कोई लंबा सफर होता, तो ऐसे बहुत सारे, जब तक हमारे मन में ठाकुर जी के प्रति या ठाकुर जी के प्रिंसिपल के प्रति हमारी अगर वो भावना नहीं रहेगी, तो हम लोग दूसरों के प्रति उस चीज को नहीं उकर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल ठाकुर जी ने दिया है कि प्रत्येक व्यक्ति के संकटों और विपत्तियों में उन्हें आशा, भरोसा और वास्तविक सहायता हमें देना होता है। तो होता है हर विषम परिस्थिति है, बाधा विपत्तियों को पार करने की जो कौशल है, जो ठाकुर जी ने हमको हमारे दैनंदिन जीवन में हमको सिखाया है कि कैसे हम उसको मेंटली स्ट्रांग कर सकते हैं, कैसे हम उसको ठाकुर जी की जो जीवन चलन है, जो कौशल चलन नीति है, उसको लेके, ठाकुर जी की भावधारा को लेके हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हम अपने जीवन में इस विषम परिस्थितियों के, जीवन का मतलब ही है कठिनाइयों का सामना, और उस कठिनाइयों, विषम परिस्थितियों को ही हम पार करके कैसे हम इस अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, कैसे हम इन परिस्थितियों का सामना करके खुद को और प्रगढ़ कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल था कि कोरोना में ऐसे हम बहुत सारे लोगों को टच कर पाए और पकड़ पाए, और कोरोना में ऐसे भी हुआ कि जो लोग ठाकुर जी की नीतियों को लेकर आगे नहीं बढ़ पाए, हमेशा प्रगढ़ नहीं रहे, हमेशा तत्पर नहीं रहे कि हमें लोगों के लिए, हेल्प के लिए खड़े रहना है, तो ऐसे में हम लोग ने कई गुरु भाइयों को भी खोया है। कई गुरु भाइयों ने ये सोचकर हमसे दूर हो गए कि अरे, जब जिस टाइम पे मुझे जरूरत थी, उस टाइम पे मेरे साथ खड़े रहने वाला कोई नहीं था। मेरे को मेंटली फिजिकली, मेरे को मटेरियलिस्टिकली अगर मुझे जरूरत थी जिस टाइम पे, जो विषम परिस्थिति में, क्योंकि इससे बड़ा विषम परिस्थिति कुछ और नहीं हो सकता है, लेकिन इस समय अगर मैं उसके साथ में नहीं खड़ा रहा, तो वो जो नेगेटिविटी उसके अंदर उत्पन्न होगी, उससे वो डिटैच होता जाता है। तो ठाकुर जी के जाजन, ये 18 जाजन संकेत का मतलब ही यही है कि ठाकुर जी ने बताया है कि कैसे हमें अपने चलन, चिंतन और लोगों की सहायता को कैसे हमको करना पड़ेगा, उसकी मनोभावना को जानना। हमें सिर्फ ठाकुर ठाकुर करने से काम नहीं चलेगा। हम अभी डीपी वर्क के लिए निकल रहे हैं, हमको सिर्फ नहीं है, हमको आपने ये बंद कर दिया है, आपको एसटीबीटी चालू करना है, दैट इज नॉट डीपी वर्क। डीपी वर्क का मतलब ही है कि वो क्या कर रहा है, वो कैसा है। आचार्य जी देव का ये निर्देश है कि आप ठीक है कि नहीं, हमको वो जाके देखना है, उसके मनोबल को और सुदृढ़ करना है कि नहीं, सत्संग, ठाकुर की नीति, ठाकुर के लोग आपके साथ में है। एक वो जो मनोबल जो बढ़ता है, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हमको देखने को मिले हैं कि सब लोग यही पूछते कि इतने दिन आप लोग कहाँ थे। मतलब मानुष चाहे शुधु मानुष, इंसान जो चाहता है वो सिर्फ इंसान चाहता है, वो सिर्फ उसकी मानसिक हेल्प को चाहता है। तो ये सब हम लोग जब लेके चलेंगे, तो निश्चित ही मनुष्य का मनोबल, जो एक नया व्यक्ति है ठाकुर जी के प्रति, उसका जो आदर स्वभाव और उसके ठाकुर जी के लिए करने की जो उसकी इच्छा होगी, वो और प्रगढ़ होगी। वो ठाकुर जी को और संभल करके और कस करके पकड़ पाएगा, और ठाकुर जी को आगे लेके जीवन में चल पाएगा। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर भाव से आपने आलोचना किया है। आपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया है जो वो बहुत रेलिवेंट है। बहुत अच्छा लगा दादा, बहुत सुंदर। अभी आलोचना को आगे बढ़ाते हुए श्रद्धेय रश्मि रंजन दादा को अनुरोध करूंगा पॉइंट नंबर 18 डिस्कस करने के लिए। दादा, आपका टाइम होगा 7:24 तक। रश्मि रंजन दा, माइक ऑन करंतु रश्मि भाई, माइक ऑन करिए। दादा मेरी आवाज आ रहा है? हेलो, हाँ आ रहे हैं। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। सभी को मेरी जय गुरु हार्दिक
रावरा जय गुरु। आज ये जो जाजन के बारे में ठाकुर जी लिखे हैं, 18 जाजन के बारे में लिखे हैं, ये सब चीज़ कैसे जाजन किया जाएगा, और ये लास्ट पॉइंट मुझे दिया गया है थोड़ा बोलने के लिए। मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूँ। जाजन मतलब ये जो चीज़ शशि भाई ने चालू किया है पिछले 4 साल से, तो मतलब ये जो उनके मन में ये जो सच्चिंता आया कि ठाकुर जी का जो आलोचना प्रसंग है उसको हम कुछ लोगों के माध्यम से धीरे धीरे हम इसको पढ़ना चालू करेंगे। मेरे हिसाब से ये जाजन है जो सच्चिंता आया उनके मन में पहले। ये सब चीज़ हम ठाकुर जी को लेके चलते तो हैं, लेकिन ठाकुर जी का जो आलोचना प्रसंग है उसमें जीवन का हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है, हर एक प्रॉब्लम का चीज़ दिया गया है। उसको पढ़ के, उसको आलोचना करके जो हम लोग सोचते हैं, समझते हैं, और कईयों का जीवन जो चेंज हो जाता है उसको जाजन बोलते हैं। यही तो जाजन है, यही जो 18 नंबर पॉइंट दिए हैं जो ठाकुर जी लिखे हैं यहाँ पे। अगर ये जाजन के हिसाब से तुम किसी का जो माइंड है, व्यवहार है, चेंज हो सकता है, उसको ही सबसे बड़ा जाजन बोला जाता है, वो नियंत्रण होता है। कितना बड़ा सोच है ठाकुर जी, आपने जो सोचते जी मंत्र में लिखे हैं, अगर तुम्हारे मन में कोई सच्चिंता आता है पहले उसको वास्तविक करो। जब जो पॉइंट दिया गया है मुझे आज, उसको विस्तार रूप से जानेंगे। और जो 18वां पॉइंट है उसमें ठाकुर जी ये लिखे, यदि तुम किसी व्यक्ति के आचार व्यवहार और बातचीत के माध्यम से उसे इस प्रकार नियंत्रित कर सको कि हर दृष्टिकोण से तुम्हारे इष्ट के अनुकूल जो कुछ है उसका समर्थन ना करना स्वयं उसके लिए अत्यंत हानिकर, मूर्खता भरा और समाज के दृष्टिकोण से उपहास्यास्पद प्रतीत हो, और वह किसी भी दिशा से बचाव का मार्ग न पा सके, यहाँ तक कि उसके अपने ही कर्म उसे बार बार अधिकारित हुए कुचलते और पीड़ित करते रहें, तो वही वास्तव में याजन का सर्वोच्च नियंत्रण या प्रभाव है। अगर हम इसको ब्रेक करके विश्लेषण करेंगे, पहला भाग ये बोलता है कि यदि तुम किसी व्यक्ति के आचार व्यवहार और बातचीत के माध्यम से उसे इस प्रकार नियंत्रण कर सको। कहने का मतलब ये है, जब हम किसी के पास जाते हैं याजन करने के लिए, चाहे वो दीक्षित हो या अदीक्षित हो, पहले हम अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अपना भाव स्वभाव वैसा होना चाहिए जो सामने वाला अपने को देख के अपने से बात सुनेगा और उसको वास्तविक करेगा अपने जीवन में। पहले हमको ये सोचना पड़ेगा वो क्या सोच रहा है, उसका आचार व्यवहार क्या है, वो क्या सोच रहे, उसका सोच क्या है। पहले हम उसको पहले सुनना पड़ेगा। जब हम उसको सुनेंगे पहले वो क्या चाहता है और उसका सोच क्या है, तभी उसका जो बोलचाल है, उसका जो व्यवहार है, उसको लेकर हम उसको याजन करना पड़ेगा वो क्या सोचता है। मान लो मैं ऐसा बोलता हूँ कि वो भगवान श्री कृष्ण को पूजा करता है, तो हम उस हिसाब से उसको अपना इष्ट के बारे में बता सकते हैं कि अपना इष्ट क्या है, वो क्या सोचता है, भगवान क्या है, क्या सोच है भगवान के बारे में।
तो यदि हम वो व्यक्ति का जो व्यवहार, बोलचाल और सोच का हम इस तरह प्रभावित कर सकेंगे तो उसको समझ में आएगा ये जो भाई की ये जो दादा बोल रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं वो सही है मेरे लिए। अगर मैं उसको नहीं मान पाऊंगा तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मैं उसको नहीं मानूंगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरे भाग में ये लिखा है कि हर दृष्टिकोण से तुम्हारे इष्ट के अनुकूल जो कुछ है उसको समर्थन ना करना स्वयं उसके लिए अत्यंत हानिकारक है। मतलब हम उसको मन में ये भावना भर सकते हैं कि जो अपना इष्ट है, इष्ट के विरुद्ध जाना उसके लिए नुकसानदायक है। यानी उसे लगे कि अगर हम लगे कि जो हम बोल रहे हैं अगर वो उसको नहीं मानेगा तो वो खुद नुकसान उठाएगा खुद के लिए। हम उसको ये जादन करके बता सकते हैं ताकि उसको समझ में आए जो हम बोल रहे हैं, जो ठाकुर जी के बारे में हम जो बोल रहे हैं कि मेरे ठाकुर ये है। ठाकुर बोले आज के समाज में क्या होता है ना, प्रवृत्ति में आके ना लोग मूर्ति पूजा चालू कर देते हैं, मूर्ति पूजा करना चालू कर देते हैं। मूर्ति पूजा में क्या होता है ना, हम अपने हिसाब से पूजा करते हैं, हम अपने हिसाब से पूजा करते हैं। लेकिन ठाकुर जी जो विधि मुताबिक जो दिए हैं, कैसे पूजा करना है, कैसे रखना है, वो सब चीज़ नहीं कर पाते हैं हम लोग। इसीलिए हम अपने हिसाब से सोच के प्रकृतिगत चलन में चलते हैं। ठाकुर जी बोले कि इष्टगत चलन में अगर हम चलेंगे तो हम उस जगह पे पहुंच पाएंगे। कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा, एकानुरक्ति। इसीलिए ठाकुर जी सत्यानुसरण में 3 चीज बोले हैं, एकानुरक्ति, तीव्रता और क्रमागति। सो एकानुरक्ति ये होता है जो एक ही चीज में हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठाकुर जी बोले सत्यानुसरण में बहुनिष्ठिक के मन में कभी प्रेम भाव नहीं आ पाता है, वो अपने सिचुएशन के हिसाब से भगवान को बदलता रहता है। जैसे मैं किसी दिन एक मंदिर में गया, श्री कृष्ण के मंदिर में गया, वहाँ पे पूजा किया और वहाँ पे जाके पूजा करके बोला कि प्रभु श्री कृष्ण मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। वही इंसान अगर दूसरे दिन वो जगन्नाथ के मंदिर में जाता है, वहाँ पे भी वही चीज़ बोलता है कि प्रभु जगन्नाथ मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। ये हो जाता है बहु अनुरक्ति। तो एक भाव लाने के लिए एक जगह पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एकानुरक्ति। फिर ठाकुर जी ने बोले तीव्रता। वो जो भाव है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, बढ़ना चाहिए, तभी जाके ठाकुर जी के लिए भाव आ पाएगा। ऐसा नहीं है कि वो तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाएगा, वो तीव्रता बढ़ना चाहिए। स्पीड, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, बाइक चलाते हैं, धीरे धीरे हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाइक का एक्सेलरेटर पुश करते हैं, वैसे ही ठाकुर जी को पाने के लिए, ठाकुर जी के साथ अटैच होने के लिए वो तीव्रता चाहिए। फिर आता है क्रमागति, कंटिन्यूटी। जैसे ये शशि भाई चला रहे हैं कि पिछले 4 साल से एक दिन भी बंद नहीं किए, शायद चाहे वो रहे ना रहे, लेकिन ये जो आलोचना प्रसंग चलता रहता है पिछले 4 साल से, इसको बोलते हैं क्रमागति। ठाकुर जी बोले तू मेरा काम करता है, ये रोज करना पड़ेगा। धरो, करो, पाओ, ये ठाकुर जी का वाणी है। पहले अपने को धरना पड़ेगा, फिर ठाकुर जी से विधि मुताबिक बोले हैं उसको करना पड़ेगा, तभी जाके अपने को प्राप्ति होगा।
ऐसा नहीं है कि जो क्रमागति के लिए ठाकुर जी बोले, अगर तू आज मैं 10 बजे कि 11 बजे सोया हूँ, 4 बजे या 5 बजे उठ के नामदान करके प्रार्थना किया, प्रेयर किया, इष्टवृत्ति किया। ऐसा नहीं कि जिस दिन मैं 3 बजे सोऊंगा और उस दिन ठाकुर जी को बोलूँगा, प्रभु मैं तो आज 3 बजे सोया हूँ, आज 5 बजे 4 बजे उठ के नहीं कर पाऊंगा। वहाँ पे इष्ट प्रेम नहीं आया, वो तीव्रता नहीं आया, वो क्रमागति नहीं आया, वहाँ से इष्ट कर्म नहीं हो पाया। दादा 1 मिनट के अंदर खत्म कीजिए। यही सब चीज ठाकुर जी बोले हैं। फिर इसका तीसरे भाग में लिखा है, उसे ऐसा लगे कि अगर वो अपना बात नहीं मानेगा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। उसको ये महसूस होना पड़ेगा, जो हम उसको जाजन कर रहे हैं उसको समझना पड़ेगा, और वो खुद को ये सोचेगा कि ये दादा जो बोल रहे हैं वो मेरे लिए सही है, तो मैं उसको नहीं अगर अप्लाई कर पाऊंगा मेरे लाइफ में, ये मेरे लिए मजाक हो जाएगा और लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे। तो अंतिम निष्कर्ष इसका है, अगर किसी व्यक्ति को बिना जबरदस्ती पूर्वक हम लोग उसको मानसिक और भावनात्मक के प्रभाव से उसको ठाकुर ठाकुर क्या है उसको समझाना पड़ेगा। ठाकुर क्या है वो खुद समझ गया अपने जाजन के हिसाब से, तो ये सबसे बड़ा चीज होता है। ठाकुर जी बोले, तू अगर किसी का दिमाग को पढ़ के उसको ठाकुर प्रेमी कर पाएगा, ये सबसे बड़ा जाजन होता है। तो टाइम तो समय तो सापेक्ष है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बोलना चाहता था लेकिन नहीं हो पा रहे। मैं इतना ही कह के मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, आपने बहुत सुंदर भाव से आलोचना किया है पॉइंट नंबर 18 को। थोड़ा ये पॉइंट थोड़ा बड़ा है, इसलिए थोड़ा टाइम भी थोड़ा ज्यादा चाहिए था। एनी हाउ, अभी मैं पूरा जो 4 पॉइंट है इसको समराइज करने के लिए शोषिता को अनुरोध करूंगा ये पॉइंट को समराइज करने के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। मैं जहाँ से इंस्पायर होके इसका कल इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ट्राई किया था, दैट मेरा कल भी मीटिंग वो जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के साथ था, उसमें 17 मेंबर्स थे, और कल भी मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जो मेरा मैनेजर है मतलब कंपनी का, वो प्रकृत पक्ष में जाजन इष्टभूति सदाचार स्वस्थ पालन कर रहा है। उनका जीवन में हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जो दीक्षा लिए वो सब बेकार है, वही माइंड में आ जाता है। ये इष्ट का ग्रहण नहीं किया, इष्ट का ग्रहण नहीं किया। तो मैं माइन्यूटली मार्क कर रहा था कल बैठ के मीटिंग रूम में, 2 घंटा था। एकदम घड़ी 1 सेकंड भी क्रॉस नहीं होता था। इतना लोग संयम हो जाते हैं। वो व्यक्ति एक संयम है, वो पूरा 17 लोग को संयम करके बैठा हुआ है, और मैं भी संयमित होता हूँ बातों से। कितना वर्ड बोले, जो 1 मिनट में हाउ मेनी वर्ड्स यू हैव टू डिलीवर। वो एक क्वालिफाइड IITian है जिसका एज है अराउंड 79 एक्सटेंशन में, तो उसको बोल रहे हैं कि तुम जो बोल रहे हो और 5 वर्ड बोल सकते थे। मैं आश्चर्य हुआ, क्योंकि हम लोग ना जब जाजन करने के लिए जाते हैं, हम केवल गुरु भाई को देखते हैं और किसी को देखते नहीं है जो हमारे समाज में कितना अच्छे से वो परिवेशन कर रहा है। उद्बुद्ध नहीं हो पाते हैं क्योंकि मैं ट्यून नहीं होता हूँ, मैं नाममय नहीं होता हूँ। जो जाजन का अभी पॉइंट है, जो 15 पॉइंट से लगे 18 पॉइंट हम लोग आलोचना कर रहे हैं, मैं कितना ऑब्जर्व करता हूँ। मैं पत्थर जैसा नहीं बन रहा हूँ, मैं कुछ रबर जैसा, कुछ स्पॉन्ज जैसा रहूं जो सोक कर पाऊँ पानी को। तो मैं तो चारों तरफ मुझे हार्ड करके रखा हूँ, ना 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 करके, हर जगह में मेरा ना है शब्द। दादा थोड़ा जाजन आज कर, नहीं मुझे ये नहीं। मुझे कोई बोला कोई भी टॉपिक, वर्ल्ड में कोई टॉपिक है, वो टॉपिक में ना नहीं करूँगा। कल 1-2 डॉक्टर थे, गाड़ी में आ रहा था। एक है
मैंने जिसका एक्सपीरियंस है, मैंने वो एक एचओडी है, एक डॉक्टर, और एक डॉक्टर है, रिमाटाइटिस डॉक्टर है, दोनों वो जाजन कर रहे हैं और कहीं पे उनका एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा है, एक पुष्टिकर प्रोटीन कैसे मिलेगा। तो मैं माइक ऑन करके कल बोलने के लिए ट्राई कर रहा था। मैं बोला ठाकुर जी बोल रहे हैं जे तिल बटा उसको पेस के उसको चावल के साथ खाओगे तो जो मटन और मांस से जो प्रोटीन मिलता है वहाँ से मिल जाएगा। कहने का अर्थ है जे आप हर जगह में ना कर रहे हो, आप हर जगह में जैसे ठाकुर जी बोलते हैं ना यहाँ पर, जे तुम्हारा शरीर मन और वाणी धन की जो कोई आग्रह करता है। कल एक फोन आया, मैं वाइफ को बोल रहा था, जस्ट घर पे गाड़ी रख के मैं नीचे 10 मिनट खड़ा था कि 10:30 रात को मुझको भूख लग रहा है, मुझे कोई फ़ोन कर रहा है जो कैंसर पेशेंट है, उड़ीसा से आ रहा है, उसको व्यवस्था तक करना है। मैं तो चाहता था, 1 सेकंड में बोलता था, दादा मेरा तो टाटा मेमोरियल में कोई जान पहचान नहीं है, मुंबई शहर में मेरा कोई जान पहचान नहीं, मैं आप कहीं पे नहीं रख सकता था। ये मनोरंजन भाई का फ्रेंड है। फिर मैं गाड़ी, वाइफ को पता चला जो गाड़ी तो बंद हुआ, फिर घर क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि हमारा जीवन एक है और आलोचना एक है। वही होता है हमारा जीवन, हमारा और ठाकुर जी के साथ कोई लेन देन नहीं। तो हर चीज में ना, हर चीज में ना, हर चीज में वो आग्रह प्रकाश कर रहा है जब मुझे कुछ साहाଯ୍य हो जाए। मैं बोले देखता हूँ, कुछ बादलापुर में हो सकता है, नहीं तो मेरा कोई फ्रेंड है, बट उसका नंबर मुझे, मेरा नंबर जरूर दे देना उसको। मैं 100% कुछ ना कुछ वाक्य से हो, कुछ ना कुछ उसको सांत्वना दे दूंगा, क्योंकि उसको यार एक बार बात किया था, वो व्यतिव्यस्त हो रहा था। बोला तुम व्यतिव्यस्त मत हो ना, मेरे साथ कोई नहीं है। मतलब क्या बोले, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम्हारे साथ श्री ठाकुर है, क्यों भूल जा रहे हो। अंतिम पर्याय तक मृत्यु हो जाए ना, तुम्हारे साथ ठाकुर जी रहेंगे। ये आग्रह जो प्रकाश कर रहा है, तुम्हारा वाणी, मेरे पास क्या है ना, उसको अर्थ दे सकता हूँ कैंसर पेशेंट को, एक वाणी तो दे सकता हूँ। ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं 15 नंबर पॉइंट में, जे तुम किसी को कोई आग्रह करता है उसको ना डायरेक्ट मत करो। तुम उसको हो सकता है तुम कलेक्शन करके नहीं दे सकते हो, उसको डायरेक्ट नहीं दे सकते हो, दूसरे को बोल के तो दे सकते हो। कोई शोभा यात्रा कर नहीं पा रहा है कोई जगह में, तो कलेक्शन करके शोभा यात्रा कर सकते हो। कहीं पे पुष्करणी साफ नहीं हो पा रहा है, दूसरे के द्वारा तो कर सकते हो। तो श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं तुम बोले जो पैसिव बनो, एक्टिव मत बनो। ना शब्द में ना को एक्टिव मत करो, जैसे नाम हो जाएगा ना एक्टिव हो जाएगा। मेरा एक वास्तव उदाहरण दे रहा हूँ 2022 का, जिसके लिए मुझे रिलायंस कंपनी एक अवार्ड किया था। मुझे बोला गया जो काम 2 दिन लगता है उसको 10 मिनट में करना है। सब बोर्ड रूम में ना 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 करके हो ही नहीं पाए, हो ही नहीं, सब दे दिए। बट उस दिन मैं शायद एक यज्ञ प्रोग्राम में जाके एक पॉजिटिवनेस में था, और बोला मैं वहाँ पर एक शब्द यूज किया जो मैं ट्राई करूँगा, आई विल ट्राई। और उसको लग पड़ा, मुझे 2 साल लगा, बट अभी वो रिपोर्ट 10 मिनट में जा रहा है। आप सोचो तो, सोचते ही नहीं का 5th लॉ आपका जीवन का दक्षता वृद्धि, इसको मैं आलोचना करूंगा तो ऑफिस में क्या हलचल हो जाएगा वो टॉपिक के ऊपर। दिस इज द सोचते ही नहीं। और जब वही व्यक्ति मुझे गाली करता है, बोलते है तुम इज्जत रक्षा करो शशिकांत, क्योंकि तुम्हारा जीवन में आदर्श है। हमारा जीवन में खाली गुरु भाई के पास जाजन नहीं है, जाजन एक विराट टॉपिक है। वो जो कल में एक ऋतिक दायित्व को समझा रहा था, 18 पॉइंट आपको पता है क्या ना शशिकांत, पता नहीं कितना साल पांजा हो गया ना, 23 साल हो गया। मतलब मैं दादा आपको हम लोग सूरज दा एक ट्रांसलेट करके रखे हैं, मैं आपको फॉरवर्ड करते हैं, आप पढ़िए। और इसको जीवन में लाना है, ये जो पॉइंट्स है ना इसको जीवन में लाना है। ये शब्द से पढ़ा कल कंक्लूजन का, बोला मैं ना कैसे बोल सकता हूँ, कल तो आलोचना करूंगा सुबह। वो कैंसर पेशेंट आ रहा है, मुझे कोई व्यवस्था, मेरा कोई सचमुच मेरा टाटा मेमोरियल में कोई जान पहचान नहीं। ये 5th पॉइंट है। श्री ठाकुर बोल रहे हैं जे तुम्हारा सामर्थ्य के हिसाब से उसको कुछ ना कुछ दो, ऐसे बातें करो। अभी कुछ एक फाइनेंशियल क्रंच में पड़ा हुआ है, मिश्रदा मुझे रेफर कीजिए, शशिकांत को मैं भेजता हूँ, वो सॉल्व कर देगा। वो व्यक्ति के साथ मैं 2.5 घंटा बात किया, यही साकीनागा के पास है उसका घर, उसका कि 2 लाख 2.5 लाख कुछ फ्रॉड हुआ था, मतलब साइबर क्राइम। मेरा क्या साइबर क्राइम में नॉलेज है, मैं तो फाइनेंस बंदा हूँ। फटक से बोलूंगा दादा मेरा साइबर क्राइम में मेरा कोई भी नॉलेज नहीं है, ना बोल दिया, वही ना खत्म हो गया, वहां पर सॉल्यूशन नहीं। हाँ मैं ट्राई करता हूँ, जो 2 घंटा का काम को 10 मिनट में हुआ ना, मेरा बेनिफिट उसमें। मेरा उसी साल मेरा
सैलरी भी इंक्रीज हुआ था बिकॉज ऑफ दैट प्रोजेक्ट। बेनिफिटेड कौन हुआ? मैं ही हुआ ना। तो हम पालन नहीं करेंगे जब तक, वो कुछ होने वाला नहीं है। ये तो आलोचना 18 पॉइंट चला जाएगा, बट मैं कल बोला था इसको पीएचडी करूंगा, वो सारे 18 पॉइंट को मैं अंदर लेके आऊंगा और ट्राई करूंगा। त्रुटि तो होगा, जो सूरजदा बोलते हैं ऑलवेज, एक्सीलेंस के पथ में तो हम लोग है, एक्सीलेंट नहीं की परफेक्ट नहीं बन पाते हैं। तो ये ना शब्द को ना जितना दूर हो सकता है हर जगह में अब डिलीट करिए आपका जीवन में। मेरा जो टीम मेंबर है ना, वो 1 साल में उनको पूरा पॉजिटिवनेस कर दिया। वो मुझे ना नहीं बोलते, नाम बोलेंगे तो मैं चिढ़ूंगा, एकदम ना नहीं। हम कल रात को 9:30-10 बजे तक बैठे थे, जो बोले थे जो हमारा जो 9 घंटा का काम को 18 घंटा करेंगे। मेरा एक टीम मेंबर संख्या बोला, हंसा, सर आप क्या बोल रहे हो? बोले 9 आवर्स को 18 आवर्स मुझे करना है, क्योंकि 24 घंटा तो चेंज नहीं होने वाला है ना। कैसे होगा ना? जो काम तुमको 5 घंटा लगता है उसको 5 मिनट में ऑटोमेशन करो। हुआ ना 5 घंटा का बचा ना, दूसरा काम करो, तो खुश हो गए। बोला आइडिया आप दोगे? मैं 100% मैं आइडिया दूंगा 5 घंटा को 5 मिनट में करने के लिए। सारे काम को इसे नीचे नीचे लेके आना है। मैं जब रात को, मेरा प्रज्ञा साक्षी है, प्रज्ञा को मैं बोलता था, जो रात को 2-2 बजे तक मैं बैठता था 1920 में, मुझे प्रोजेक्ट दिया था रात को, हर दिन मैं रात को 2 बजे 1 बजे सोता था। फ्राइडे हमारा मीटिंग होता था रात को 10-11 बजे से। ये जो ना शब्दों को मैं डिलीट किया पहले, नहीं मैं करूंगा ही करूंगा, हाँ मैं करूंगा, आई विल ट्राई। इसे करते 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 आज मैं 2 बजे नहीं सो रहा हूँ, आज मैं आराम से 9 बजे 10 बजे सो पाता हूँ। क्योंकि यही मन में सही शशिकांत है ना 1920 का, अभी तो 2025 में क्यों है, वही काम है। उसको मैं दक्षता वृद्धिपात किया, ना शब्द को हटा के हाँ मैं परिणत किया, तब हो पाया। 16 पॉइंट क्या सीसी ठाकुर जी बोलना चाहते हैं? ये सीसी ठाकुर जी बोल रहे हैं, मैं थोड़ा टाइम लेके उसको समराइज कर दूंगा। जब तक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं देंगे कुछ नहीं होगा। वो सब बहुत मनुष्य बहुत जगह में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट मेरा क्या फायदा हो रहा है? मेरा प्रैक्टिकल जब नहीं होगा, जैसे कल निर्मल भाई से बात कर रहा था, निर्मल भाई वो अमुक व्यक्ति क्यों नहीं है, मैं बोला दादा वो निद्रा देवी का उपासना कर रहे हैं, यही तो जाजन है। वो उसको मैं मॉडिफाई किया। एक व्यक्ति जो फ्राइडे में वो एक अवान्तर ड्रेस पहन के आया जिसको आप देख नहीं पाओगे लड़की को। मेरा एक सीनियर को मैं बोल रहा हूँ कि माँ का ये रूप हो सकता है क्या सर? तो हंसा जोर से, शशिकांत ये वर्डिंग कहाँ से तुम लाते हो? यही होता है जाजन। आप परिवेश में नया नया शब्द व्यवहार से द्वारा मनुष्य को उद्बुद्ध करोगे। तो इसके अंदर तुम मातृत्व देख पा रहे हो, दैट इज आज का यंग स्टेज में वो सबसे बड़ा पॉइंट है। वो नग्न अवस्था में है, उसका नी के ऊपर ड्रेस पहना है, पेट दिख रहा है, क्या पहना है, हीरोइन जैसा है, और तुम बोलो माँ का ऐसा रूप हो सकता है? तो ये बातें जब करते करते फिर मैं आदर्श के दिग में चले गए, ठाकुर जी की बात बोलना लगा। जी ये जाजन होता है, हर टॉपिक में तुम खींच के लेके वहां पर पहुंचा देने का, माने एक शब्द में आप किसी को आश्चर्यचकित कर देने का। तो इसी से ठाकुर जी 16 पॉइंट में बोल रहे, सब अवस्था में स्त्री के प्रति एक सम्मानजनक दूरत्व रखना पड़ेगा। ये प्रति ध्यान रख के अच्छे तरह से अभ्यास करने के लिए होगा। ये सबका जीवन में व्यतिक्रम यही है। सबका जीवन में दुर्गति का कारण आज है ना, मेरा और दुनिया में, ये ना माँ के प्रति खराब भावना, दूरता नहीं रख पाते। हमारा ये जो बातें है, जैसे मैं एक भाई को परसों बोला था आज नारी समाज बहुत खराब है, मतलब तुम खराब हो, नारी समाज खराब नहीं है। तुम जैसे तुम गुरु भाई होके बोल रहे हो नारी को ऐसे देखने से माँ जैसे सोचना आना चाहिए, ठाकुर जी बोल रहे तुम मुग्ध हो जाओगे, ये हो जाओगे, प्रथम वाणी बोल के मुग्ध कर रहे हो क्या? इसका रिवर्स क्यों नहीं सोच रहे हो? जो तुम ऐसे व्यवहार करो, तुमको सब लोग पिता भाई रूप में देखे, तो फिर वो नरम हो गया। मतलब तुम ऐसे व्यवहार करो, प्रत्येक नारी, जैसे ऑफिस में किसको मैं बेटी रूप में देखता हूँ, किसको सिस्टर रूप में देखता हूँ, मैं मेंटली रखा हूँ ये मेरा बेटी है, तो उसके पास जो जाता हूँ उसके अंदर एक ऑरा क्रिएट होता है, ये मेरा पिताजी आ गए। वो सोच नहीं पाएगा मुझे उस स्वामी रूप में कि मेरा अंदर कामुकता उसके अंदर आएगा नहीं, मेरा पति, क्योंकि मेरा अंदर जो ऑरा मॉडल में क्रिएट कर रहा हूँ एक नारी प्रति, वो नारी के अंदर इंजेक्ट होता है, और ये एक नारी को उद्बुद्ध कर देता है, एक पुरुष को बाध्य कर देता है उसको स्वामी रूप में ग्रहण नहीं करने के लिए, कि पुरुष का ये शक्ति नहीं है। तो व्यक्ति चुप हो गए ऑफिस में, बोले ये एंगल में कभी सोचा नहीं, बोले सोचना पड़ेगा, आप दूरता रखो,
मैं देखा हूँ 2-2 साल एक लड़की के साथ लोग चाय पीते हैं ऑफिस में, क्या उसके प्रति आकर्षण नहीं होगा? क्यों? क्यों आप 4 घंटा 2 घंटा टाइम स्पेंड करोगे कि लड़की के साथ, पराया लड़की के साथ ऑफिस में? होगा 100% अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आएगा, आएगा ही आएगा, आप रोक नहीं सकते हो, क्योंकि ये मनुष्य का प्रकृति है। बट यहाँ पर आलोचना किया, बट ऑफिस में कोई जो जैसे देखा हूँ अच्छे गुरु भाई को, अच्छे लोग को देखा हूँ, खाली दीक्षा का बात नहीं करो, इसलिए जनरल आलोचना करता हूँ। ऐसा व्यवहार करो सबके साथ। एक गिफ्ट लेके किसी के घर पे गया, उसको देना था एनिवर्सरी, क्लोज है मेरा वो लड़की के साथ, बट लड़का रेफरेंस जैसा है, बट गिफ्ट ठाकुर जी किसको बोले? तुम गिफ्ट एक नारी को बोले, तुम्हारा स्वामी, तुम्हारा गुरुजन, तुम्हारा ससुर के हाथ से लेना के लिए। बट तो पढ़ लिया नारी नीति, बट देने के टाइम में किसको दिया? लड़की को दे के आया। मैं पालन किया क्या नियम? सम्मान बुद्ध नारी के साथ नहीं, मेरा वो क्लोज है, वो ठाकुर जी बोले क्या? किसी के कारण तुम देने से ना वो कंपेयर करेगा, शशिकांत भाई तो बहुत अच्छा हस्बैंड है और तुम नहीं हो, तो उसका स्वामी के प्रति मनोभाव खराब हो गए, तुम्हारे प्रति आकर्षित होगा, तुमको वो स्वामी से बेटर सोचेगा और तुम्हारे प्रति आकर्षित हो जाएगा। कभी एंगल में सोचे हो? मेरा 2-3 इंस्टेंट हो चुका है, मेरे नाम पे कंप्लेन जब आया, सोचा मैं ना कहीं गलती किया हूँ, मेरा प्रति आकर्षित हो गया मेरा व्यवहार से नारी, तो उसका कारण कौन है? श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जो 16 नंबर पॉइंट में, तुम ही हो। बड़े एंगल से कभी सोचे हो क्या? उसका घर पे झगड़ा हुआ तुम्हारे वजह से? ये कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मेरा पत्नी को पता है मैं कितना क्लोज हूँ किसी के साथ, उसका स्वामी तुम्हारे प्रति संदेह करे, तो ये बातें सोचने का बात है, ये प्रैक्टिकली हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। आपका कान में जब आएगा जो आप किसी का घर तोड़ दिए तो आपको पता नहीं चलेगा। तो श्री ठाकुर बोल रहे हैं 17 पॉइंट में, जे जजमान का जो संकट विपद है उसका आशा भरोसा को वास्तविक सहायता के द्वारा उनको विध्वस्ती और बाधापत्रों को जीवन को ठाकुर जी के प्रति आनंदमय और केंद्रित करने के लिए, जब भी जीवन में मैं जैसे एक बेस्ट, मेरा कुछ 40-50 प्रोग्राम है, नॉट ओनली खाली आलोचना प्रसंग पढ़ना, ये तो एक ही प्रोग्राम है, ऐसे बहुत सारा प्रोग्राम है। जो एक प्रोग्राम में बताता हूँ, एवरी ईयर बॉम्बे शहर में ढूंढ के 2-3 लोग का ढूंढ के उसका टिकट काटूंगा, उसको लेके देवघर जाऊंगा। जैसे लास्ट टाइम में रसीम भाई है, मैं उनको लेके उत्साहित करके लेके गया, जे तुम चलो। उसके टाइम में उनका नौकरी वगैरह नहीं था, नहीं तुम चलो ठाकुर जी के पास। उससे 3rd ईयर में रामचंद्र भाई को लेके गया, उससे पहले किसी को लेके गया। ऐसे जाके उनको उद्बुद्ध करना, सहायता करना ठाकुर जी के प्रति, जिसका विपद आपद में है उसको साहाଯ୍य करना, ये होता है आपका 17 नंबर का वाणी, जो मनुष्य को विध्वस्त और विपद पद में रक्षा करोगे। कैसे रक्षा करोगे? जब तक आप एक ही रक्षा कर सकते हो, धर्मदान, जो लंकरदा ऑलवेज बोलते हैं, मनुष्य को इष्टमुखी करना से बड़ा पुण्य कुछ भी नहीं हो सकता है। आप उसको लाखों करोड़ दोगे फिर भी उसका अभाव रहेगा, बट उसको ईश्वर के साथ, आचार्य के साथ युक्त कर देने से, जितना लोग को मैं देवघर लेके गया हूँ, मैक्सिमम 90% लोग को मैं आने के बाद सोचते नहीं दिया हूँ। कल भी रश्मि भाई को बोला था, जो तुम्हारा वाइफ को सोचते नहीं दीजिए। जब तक तुम उनको सोचते पथ में लेके जाओगे, फिर सोचते देने से नहीं होगा। सोचते का 5 नियम पालन करना किसका काम है? आप जब तक पालन करोगे तो किसी को दूसरे को बोल पाओगे, तब तक वो करेगा नहीं, और बोलोगे भाई सोचते लेके क्या बेकार काम कर रहा है, बट उसको तुम क्या साहाଯ୍य किए हो? उसको बोले हो क्या, दादा सोचते में सचिंता आता है, आप जो गूगल शीट है उसमें डालिए कल क्या आया स्मरणिक खाता। उसको फिर फोन करके, दादा आप क्यों स्मरणिक खाता में सचिंता डाले नहीं, ये नहीं लिखे। कितना लोग आप फोन करते हो? मेरा तो फोन आधा दिन उसी में जाता है। कल मैं अटेंडेंस देख रहा था, कौन कौन नहीं आए, कौन कौन शहर में, कनाडा में, अमेरिका में, दुबई में कौन कौन लड़का लड़की है। फिर फोन किया तो एक कनाडा में एक प्रस्ताव मिला तो उसको पोस्ट किया, तो लोग को विध्वस्ती पक्ष में रक्षा कर रहा हूँ ना। वो दीक्षा नहीं लिया, वो माँ को गोत्र के बारे में बताया, वो माँ को जाति के बारे में बताया, ड्रेस कोड के बारे में बताया, मैं आधा घंटा उसमें गया। तो मैं कितना तत्परता रहता हूँ। जजन जाजन इष्टभूति में जो ज्योत्सना माँ का आलोचना कर रहे थे, इष्टभूति तो कर दिया, मैं क्या नहीं करी। जजन जाजन, जजन में नाम ध्यान प्रार्थना अध्ययन एनालिसिस इम्प्रूवमेंट आत्मनयन दूसरे को रक्षा करना विवाह शिक्षा ऊपर क्या किया।
सुबोधा से तो आलोचना करके आ गया मैं उस दिन, जब मैं कुछ करूंगा ग्रुप खोल दूंगा, पूरा एक्साइटेड लोग बाबा कर लिए, शशिकांता आलोचना कर रहे और ग्रुप हो गया। पर ग्रुप के बाद कितना लोग एक्टिव है मैरिज के ऊपर? उसी दिन सुने हम लोग कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे, बट उसके बाद उसके लिए उत्साह, उद्यम, साहस चाहिए। मैं कल सोमनाथ दा को बोलते बहुत साहस चाहिए करने के लिए। कितना टाइम देना पड़ेगा मैरिज के ऊपर? एक एक लड़की लड़ेंगे तो मेरे साथ, जैसे कल एक मदर मेरे साथ आधा घंटा आर्गुमेंट कर रहे थे, यही 18 पॉइंट को लगा दिया वहां पर, सब कुछ समाधान हो गया। इसका ईगो को हट नहीं किया, फर्स्ट पॉइंट में एकदम एक्सेप्ट कर लिया सब कुछ बातें। तो पूरा आधा घंटा बात किए, दीक्षा नहीं लिए। मैं देखा तो ये 18 पॉइंट को यूज करके तो मैं ब्रह्मास्त्र जैसा मेरा जीवन को पूरा आनंदमय कर लूंगा। तो इसके ऊपर मैं काम करूंगा, क्योंकि मैं ही तो कल्प्रिट हूँ जाजन में। मैं मानता नहीं हूँ कुछ रूल्स रेगुलेशंस। अभी लास्ट पॉइंट तो बहुत विराट पॉइंट है, और उसमें मैं आलोचना कभी समय मिलेगा तो कर लूंगा। बट ओवरऑल जो निर्जस है उसको दैनंदिन जीवन में लिखना, कितना लोग लिखते हैं? कल मुझे रश्मि भाई पूछ रहे थे पितृभूति और पितृतर्पण के बारे में, पिताजी उनका है, कितना लोग आग्रह करते हैं? आलोचना तो होता है, बट अभी बोलते बोलते मैं पूरा उड़िया में लिख चुका हूँ, अभी पोस्ट करूंगा। पूरा पूरा निर्जस लिखना है। जब तक तो आप लिखोगे नहीं, ठाकुर जी जैसे बोले डाइट मेंटेन करने के लिए, ठाकुर जी का इच्छा है, कितना इच्छा मैं परिपूर्ण करता हूँ रेगुलरली, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो सब ये जो पॉइंट सब है, ये पॉइंट देखो भाषा मन से 3 दिन के बाद आपको पूछूंगा, किसी को याद नहीं रहेगा, बट इसके ऊपर डेली काम करना पड़ेगा। हर एक पॉइंट के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा आपका दैनंदिन जीवन में। जैसे मैं एक विवाह के ऊपर मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, तो विवाह जो उसके लिए बहुत कुछ आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा, क्योंकि एवरीडे अलग अलग क्वेश्चन आता है। एक डॉक्टर के साथ आप आर्गुमेंट कर सकते हो, आपका क्या नॉलेज है? बट देखा ठाकुर जी को पकड़ के वो डॉक्टर भी नॉलेज नहीं लाया आपसे, वो पूछ रहा है कैसे आप कर लिए। साइनोवेल डिजॉर्डर तो साजो 1 ग्राम कभी भी ड्रॉप होने वाला चीज नहीं है। शशि भाई साजो 1 ग्राम आप ड्रॉप कैसे किए? वो डॉक्टर आपके ऊपर रिसर्च करेगा, वो जाजन ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब मैं केस स्टडी हूँ, आप ठाकुर जी को केस स्टडी बना रहे हो, मैं खुद केस स्टडी जब बन जाऊंगा तो लोग मेरे ऊपर रिसर्च करेंगे, मैं खुद रिसर्च मटेरियल बन जाऊं। जाजन तुम खुद जब जाजन करोगे, मैं बोला मैं आपको गूगल में सर्च करके दिखाइए वर्ल्ड में किसी का एक साइनोवेल डिजॉर्डर ठीक हुआ है, किसी का कैंसर ऐसे नॉर्मल मेडिसिन में ठीक हो गया है, ये नाम है, प्रूव करके दिखा दोगे आप। ये नाम ऐसा है, वाइब्रेशन ऐसा है, रोगों को क्योर कर देता है। तो आप जब डॉक्टर के साथ ऐसे बातें करोगे, डॉक्टर तो पीछे चला जाएगा बैकफुट में, बोला ये व्यक्ति कौन है। तो ये जो जाजन का जो 18 पॉइंट है, ये 18 पॉइंट को आत्मस्थ खुद को करना है, दूसरे के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। मनोरंजन दा और ठाकुर जी बोल रहे हैं ईगो को हटने आप कर रहे हो, उसके लिए नहीं है वो सब 18 पॉइंट। ये 18 पॉइंट मेरे लिए है, हमारे लिए नहीं है, एकदम हमारे लिए नहीं है, ये जगत के लिए नहीं है 18 पॉइंट, ये 18 पॉइंट मेरे लिए है। इतना बोल के आज का आलोचना को यहीं पे विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। सुशीता बहुत सुंदर भाव से सभी पॉइंट को समराइज किया है। आलोचना प्रसंगों आज यही समाप्त हो रहा है। सबको जय गुरु।